सोचिए ना, एक अकेली लड़की यहाँ कैसे जाएगी? वो एक बहुत ही जरूरी फिल्म की मीटिंग के लिए जाना है। चले जाइए अंश, वो हमारी मेहमान है और मेहमान का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। बचाओ! 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 क्या कर रही हो तुम? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? कोई है? बचाओ! बचाओ! कोई है? ये क्या कर रही हो तुम? इंस्पेक्टर साहब! इंस्पेक्टर साहब! इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए इंस्पेक्टर साहब। ये आदमी मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश कर रहा था इंस्पेक्टर साहब। मुझे प्लीज बचा लीजिए। हाँ, हमें पता चला। इस आदमी ने तुम्हारी चीखें सुनकर हमें फोन किया था। देखने में तो तुम इतने ऊंचे घराने के लगते, और हरकतें इतनी गंदी। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रही है। मैंने इसके ऊपर उंगली तक नहीं उठाई। ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। ये मेरी बहन की दोस्त, इसे यहाँ पर कुछ काम था इसलिए मैं इसको यहाँ पे लेके आया। हे, तुम ये सब क्यों कर रही हो? झूठ क्यों बोल रही हो तुम? इंस्पेक्टर साहब, झूठ मैं नहीं, ये बोल रहा है। ये देखिए इसने क्या हालत बना दी है मेरी। इधर देखिए। ये अपनी चुपी चुपी बातों में फंसाकर मुझे यहाँ ले आया। अब भला आप ही बताइए, मुझे जैसी शरीफ लड़की को इस सुनसान जगह पर क्या काम हो सकता था भला? ये सच है कि मेरी दोस्त का भाई है, लेकिन फिर भी मैं इसे अपना भाई मानकर इसके साथ में आ गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ। इंस्पेक्टर, ये मुझे फंसा रही है। प्लीज, मैं तो खुद पहली बार इस जगह पे आ रहा हूँ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, पूछ लीजिए इनसे। अंश बाबू, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप तो हर हफ्ते अपने दोस्त दीपक कुकरे से यहाँ मिलने आते हैं। वो आपके दोस्त भी हैं। मैंने कई बार आपको उनके ऑफिस में देखा है। सुना आपने इंस्पेक्टर साहब? सुना? ये बिल्डिंग इसके दोस्त की है। ये मुझे जानबूझकर यहाँ पर लेकर आया और मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाया इसने। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा विश्वास कीजिए। मैं बहुत अच्छे घर से हूँ। मेरा नाम अंशुमान प्रजापति है। आप प्लीज मेरे साथ मेरे घर चलिए। वहां पर कई लोग हैं जो मेरी बात को सही साबित कर सकते हैं। प्लीज इंस्पेक्टर साहब। माफ कीजिए, भाभी माँ की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए यहाँ नहीं है। बस कुछ देर में हमें ज्वाइन करेगी। कोई बात नहीं, हम वेट करते हैं। भूमि, बेटा इतनी परेशान मत हो। मान बिजी होगा ना, इसलिए तेरा फोन नहीं उठा रहा है। जैसे फ्री होगा खुद फोन कर लेगा। फिक्र मत करो। लो माई, आ गया हमारा तोहफा। इंस्पेक्टर, आप इस वक्त यहाँ? आपके बेटे अंशुमन प्रजापति को हमने अटेम्प्ट टू रेप के इल्जाम में गिरफ्तार किया है।
नहीं इंस्पेक्टर, ये नहीं हो सकता, ये बकवास है। वाह हमरी मिस्री की ढली, खूब जहर घोली, कमाल कर दिया। हाँ इंस्पेक्टर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा ऐसा कभी कर ही नहीं सकता है। और इतना घटिया इल्जाम किसने लगाया मेरे बेटे पर? तुमने क्यों हमें इसके साथ भेजा था? ये तुम्हारा भाई नहीं, ये राक्षस है, मार देगी। देखो इसने हमारी क्या हालत बना दी है, देखो। ये झूठ बोल रही है। इंस्पेक्टर साहब मेरा यकीन कीजिए, मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया है। इंदर, किसी भी तरह इन्वेस्टर्स की मीटिंग कैंसिल कर दो। जी बस बंद कीजिए तमाशा। हम एक्सट्रीमली सॉरी, जो कुछ भी हुआ। ये पिछले कुछ दिनों में आपके यहाँ दूसरी बार पुलिस आई है ना? हमें ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचना पड़ेगा, हम रिस्क नहीं ले सकते। 1 मिनट सर, इससे पहले आप दोनों कुछ भी सोचे समझे, मैं आप दोनों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। प्लीज कहीं मत जाइए, हो सके तो ये पूरी कार्रवाई देखकर जाइए। भूमि क्या बोल रही हो बेटा तुम? जी पापा जी, मैं चाहती हूँ कि ये पहले पूरी तसल्ली कर ले, उसके बाद ही कोई फैसला ले। इंस्पेक्टर, आप हमें जानते हैं, हम एक इज्जतदार परिवार से हैं। मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। वैसे सर इस बार हमारे हाथ बंधे हुए हैं, केस एकदम साफ है, सारे सबूत और गवाह इनके खिलाफ। हमारे पास इनको गिरफ्तार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने इस लड़की के साथ कुछ नहीं किया है। इनफैक्ट मैं तो उसको अपने साथ ले जाना भी नहीं चाहता था। अब चाहे तो किसी से भी पूछ लीजिए। अरे तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, पैसों से सारी दुनिया खरीदना चाहते हो। आप लोगों को क्या लगता है कि मैंने खुद से अपने कपड़े फाड़े और तुम पर गलत इल्जाम लगा दिया? मिंटी, ऐसा नहीं है मैडम, पर जब तक गुनाह साबित नहीं हो सकता हम इनको थाने भी नहीं ले आ सकते। इसीलिए मैंने उस बिल्डिंग के ओनर मिस्टर दीपक कुकरेजा को यहीं बुला लिया ताकि यह सब कुछ आपके सामने साफ हो जाए। इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे बुलाया? मिस्टर कुकरेजा, क्या आप अंशुमन प्रजापति को जानते हैं? जी हाँ, पर यहाँ क्या हो रहा है सब? क्या आपको पता था कि आज मिस्टर प्रजापति आपकी साइट पर आने वाले हैं? ये सब क्या हो रहा? आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं और अंशुमन को ये हथकड़ी क्यों लगाया हुआ है? मिस्टर प्रजापति, नतीजा आपके सामने है। आपके परिवार का लिहाज करके मैं इन्हें यहां लेकर आया, पर अब मुझे माफ कीजिए, अब मुझे इन्हें थाने लेकर जाना होगा। तेरे साथ न्याय होगा। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, दीपक जी, आपकी बिल्डिंग अभी भी बन रही है ना? जी। तो आपके ऑफिस में बहुत सारा जरूरी सामान आता होगा। मैडम आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? हम सारी छानबीन कर चुके हैं। इंस्पेक्टर साहब, आई एम श्योर इन्होंने अपने ऑफिस में सीसीटीवी कैमरास तो लगवाए होंगे। तो अगर अंश ने मिंटी के साथ कुछ भी गलत किया होगा तो वो सब रिकॉर्ड हुआ होगा।
यकीन कर रहे हैं? ये हादसा मेरे साथ हुआ है। आई एम द ओनली विटनेस ना। मैं इस बात की सबसे बड़ी गवाह हूँ कि इसने मेरे साथ गलत किया है। तो मेरी बात का यकीन कीजिए ना। हाँ मैडम, मैं समझता हूँ, पर इनको भी अपनी सफाई पेश करने के लिए एक मौका तो मिलना चाहिए ना। मिस्टर कुकरेजा, क्या आपके ऑफिस में सीसीटीवी लगा है? जी इंस्पेक्टर। मुझे आज सुबह की सारी फुटेज चाहिए, अभी। ठीक है, चलिए सर, मैं आपको फुटेज निकाल के देता हूँ। मान बेटा, हौसला रखो। लीजिए इंस्पेक्टर, इसमें पिछले 78 घंटे की रिकॉर्डिंग सेव है, देख लीजिए। ये तो ब्लैंक है। ये कैसे हो सकता है? कुछ रिकॉर्ड हुआ ही नहीं इसमें। माफ कीजिएगा, सारे सबूतों की बिना पर हमें अभी अंशुमन को गिरफ्तार करना होगा। नहीं इंस्पेक्टर, नहीं, मेरे बेटे को मत लेकर जाइए। मैं कह रही हूँ ना, इसने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं। थैंक यू इंस्पेक्टर, आपने हमें छानबीन करने का मौका दिया, पर एक आखिरी बार अंश की पत्नी होने के नाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ। मुझे मिंटी से कुछ सवाल करने हैं। हाँ हाँ ठीक है, पूछ लो जो पूछना है, लेकिन मुझे पता है कि तुम भी अपने पति का ही साथ दोगी, उसे ही बचाने की कोशिश करोगी ना। लेकिन एक बात मत भूलो भूमि, कि तुम भी एक लड़की हो और एक लड़की के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं होता। हाँ, तो तुम कह रही थी कि अंश तुम्हें जबरदस्ती कंस्ट्रक्शन साइट पर लेकर गए थे। किस बहाने से लेकर गए थे? इसने मुझसे कहा कि इसे कोई काम है, ये काम निपटाकर फिर मुझे अपने ऑफिस छोड़ देगा। लेकिन वहां जाकर गाड़ी रोक ली और कहा कि सुनसान जगह पर रुकने से अच्छा है कि हम अंदर चलते हैं। और मैं तो इसे अपना भाई समझकर इसके साथ चलेगी। भूमि ये सरासर झूठ बोल रही है। वहां मैं ऐसे नहीं, ये मुझे लेकर गई थी। अरे क्यों झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हो? अब तो पुलिस ने भी साबित कर दिया कि दीपक तुम्हारा ही दोस्त है। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी आई। भूमि, मुबारक हो पवित्रा, तू जीत गई। एक तीर से दो निशाने लग ही गए, परिवार की बेइज्जती भी हो गई और ये दोनों प्रेम पंछी भी अलग हो गए। कहाँ जाना है तुम्हें? बोरिंग हो तुम। पता नहीं तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ कैसे रहती है। बकवास बंद करो, ये बताओ तुम्हें जाना कहाँ है? ओके ओके, डोंट शाउट। देखो रास्ता मुझे पता है, लेकिन जगह का नाम नहीं पता। और वो पिछली बार जब आई थी
रास्ता किसी से पूछ लिया था लेकिन जगह का नाम भूल गई थी। तुम चलती रहो, कंटिन्यू करो और मैं तुम्हें बताती रहूँ कि कहाँ जाना है। अंश, यहाँ से एक और राइट और उसके बाद ठीक है ना राइट। हाँ बस पास। ये जगह मुझे बहुत सुनसान सी लग रही है, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? ऑफिस बस अंदर ही है, वहाँ ऑफिस में छोड़कर मुझे वापस चले जाना है। इंस्पेक्टर, आप खुद ये रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। मुझे तो सुबह से इस लड़की पर शक था, इसीलिए मैंने अपनी तैयारी करके रखी थी। इंस्पेक्टर साहब, ये सब इसकी चाल थी। इसे पता था कि वहां कैमरास लगे होंगे, इसीलिए इसने रिकॉर्डिंग बंद करवाई। और इन सब में किसी अंदर वाले ने इसकी मदद की है। इतना भरोसा करके तुझे रखा था और तूने ये किया? बोल, किसके कहने पे तूने ये सब किया? बोल। मुझे नहीं पता सर, उसका फोन आया था, इसके लिए मुझे 10,000 रुपए मिले थे। किसका फोन आया था? मुझे नहीं पता, बहुत दबी दबी सी आवाज थी। ले जाओ उसको यहाँ से। धोखेबाज, तू हमारे मान भैया पे झूठा इल्जाम कैसे लगा सकती है? चल चल, तुझे तो हम बताते। देख, अभी चुपचाप यहाँ से चली जा। इस काम का हम तुझे इतना पैसा देंगे कि तू सोच भी नहीं सकती। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे यहाँ से, वरना हम बता रहे थे जान से मार डालेंगे। हाँ, अब तो आप हम पर यकीन कर सकते हैं ना? ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आपके परिवार को आपकी ज्यादा जरूरत है। मीटिंग तो हम बाद में भी कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। आइए आइए प्लीज आइए। मान बेटा, तुम भी बहुत थके होंगे, जाके आराम करो। पवित्रा, तुम ना एक्टर बनने का सपना भूल जाओ। तुम्हारी सोच ना बहुत छोटी है। जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है ना, वहां से मेरी सोच की शुरुआत होती है। अभी भी वक्त है पवित्रा, सुधर जाओ, वरना हमेशा हार ही नसीब होगी तुम्हें। सारी मीटिंग्स 1 घंटे के लिए पोस्टपोन कर दो, मुझे ऑफिस आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ओके। इतना भरोसा करती हो मुझ पे? हाँ अंश, और जिंदगी भर करूंगी। भूमि, मैं आज तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। आप अपना वादा पहले ही पूरा कर चुके हैं अंश। मैं आपके साथ बहुत बहुत खुश हूँ। अभी कहाँ भूमि, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। मतलब ये कि 5 दिनों के बाद किसी का बर्थडे आने वाला है। अंश, आपको मेरा बर्थडे? भूमि,
तुम्हारा बर्थडे मैं कैसे भूल सकता हूँ? तुम्हारा ये बर्थडे इतना स्पेशल होगा कि अगले 5 दिन तुम पूरी जिंदगी नहीं भूलोगी। अपनी इस छोटी सी जीत पर होले जितना खुश होना है भूमि प्रजापति, पर पवित्रा का ग्रहण अभी तक तेरी जिंदगी में लगा हुआ है, हटा नहीं। आने वाले 5 दिन हम भी तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे तोहफे देंगे। इस बार तुम्हारा जन्मदिन इतना धमाकेदार मनेगा कि तुम जिंदगी पर भूल नहीं पाओगी। इंदर, आज सुबह से भाभी माँ की तबीयत खराब है, तो उन्हें अंश और लड़की वाली बात नहीं बताते हैं। कौन है?